तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई Realme रेडी अपने Realme 14 सीरीज के अंदर एक और स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है Realme 14T। और ये स्मार्टफोन अपने आप भारत में ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। 22 अप्रैल को भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलने वाला है। तो भाई इसका फर्स्ट लुक, स्पेक्स और इंडियन प्राइस क्या होगी आपका, ये भाई सब बताने वाला है। और क्या वाकई में इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए, सब कुछ डिटेल बात करने वाला हूं। बस सीट बेल्ट बांध के बैठिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है वो थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हूं, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नोनो, क्योंकि आप है तभी तो आपका भाई है। तो आज चलिए देखते हैं कि भाई साहब Realme वाले अपने 14T में क्या कमाल करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की, नो डाउट भाई साहब प्लास्टिक बिल्ड ही मिलेगी। जी हाँ, जो प्राइस पॉइंट है ना वो प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलने वाली है। प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम, ग्लास फ्रंट। बट फ्रंट में किसकी प्रोटेक्शन है भाई, यहां बताया जा रहा है कि मिलेगा AGC DT Star 2 का प्रोटेक्शन, यानी कि भाई साहब नॉर्मल लैंग्वेज में ना टेम्पर्ड ग्लास पर लगा के चलना ही पड़ेगा। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 196 ग्राम, थिकनेस 7.9 mm, साथ ही आपको IPS 68-69 दोनों की रेटिंग मिल रही है। अब कितना दमदार होगा वो तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। वैसे भाई Realme वाले धोखा देते हुए तो काफी आगे हैं। खैर, ज्यादा बोलने पर Realme वाले दौड़ा के मारेंगे मुझे। लेकिन चलिए अब बात करते हैं दिखने में कैसा होने वाला है, यानी कि फर्स्ट लुक। तो चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें डिजाइन की तो कोई ज्यादा नयापन नहीं है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैक साइड देखेंगे टॉप पर स्क्वायर शेप में ही आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, वही नीचे Realme की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पर 8:10 के आसपास बोल्ट टू रेशियो है, वेजर सीन ठीक ठाक मिल जाएगी आपको, पतली सी मिल जाएगी, हल्की सी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। बट फोन के कलर्स की बात करें तो दो ही कलर्स है, पहला है माउंटेन ग्रीन, फिर लाइटनिंग पर्पल। भाई साहब कलर्स तो अच्छे हैं, पर सवाल है कंटेंट का के मामले में डिस्प्ले कैसे होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें डिस्प्ले की तो लार्ज डिस्प्ले है, फ्लैट है, यानी कि वन हैंड यूज करने में प्रॉब्लम तो आएगी। यहां मिलेगा 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड पैनल, जो कि 8 बीट का होने वाला है। 2340x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 386 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2100 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड L1। सपोर्ट तो सब कुछ सही है, बस कलर्स में यहाँ पर भाई कंजूसी कर दी है कंपनी वालों ने। जी हाँ, 8 बीट बताया जा रहा है। अब भाई जो कलर्स के बारे में जानकार होंगे उन्हीं को पता चलेगा कि 8 बीट, 10 बीट्स और 12 बीट्स में क्या फर्क होता है। तो देखा जाए वैसे जिनको नहीं पता कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे। हाँ, कलर से थोड़ा सा फर्क पड़ता है यहाँ पर है। हाँ, HDR10 प्लस वाइड L1 का साथ तो आप Amazon YouTube पर HDR कंटेंट लगा के दे सकते हैं। देखा जाए तो ब्राइटनेस भी अच्छी है और इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग का कॉम्बिनेशन शानदार है। इन्हें सोशल मीडिया पे इस में गेमिंग करने में मजा आने वाला है। बस 10 बिट्स का हो जाता और ऊपर से 1.5 के डिस्प्ले देना ही चाहिए, सारे ब्रांडों को देना चाहिए। अब तो खैर सवाल है दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चौंक जाएंगे। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी MediaTek की तरफ से Dimensity 6300 प्रोसेसर। और पता है ये जो प्रोसेसर है ना 6 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है, मतलब दुनिया 3 नैनोमीटर पर चल रही है, यहाँ 2 नैनोमीटर तक। और भाई साहब ये जो है वो 6 नैनोमीटर पे ही टिके हुए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब और अच्छी प्रोसेसर थी जो कि 4 नैनोमीटर बने हुए इस प्राइस रेंज में भी आ जाती, पता नहीं लगता है सफाई करने पे मिल गया, बस होता दे चिपका हुआ है, लॉन्च करते हैं। कितना पावरफुल है। तो चलिए नजर इसके रॉ से मिलता है 2 Cortex A76 जो कि 2.4 GHz तक लॉक किया गया, वही 6 Cortex A55 जो कि 2 GHz तक लॉक किया गया। परफॉर्मेंस ठीक है, देखा जाए मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड है, नॉर्मल परफॉर्मेंस निकाल देता है। आप गेमिंग 4060 कर सकते हैं। मिलता है ARM वाली G57 MP2 GB LPDDR4X UFS 2.2 वाला स्टोरेज मिलता है। रीड राइट की स्पीड आपको डिसेंट मिलेगी, बट ऑन स्कोर की तो 4,22,000 देखो मिलती है। यानी कि देखा जाए टेम्पल रन वाच सब सफर टाइप की गेमिंग कर सकते हैं यहाँ पर आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट सवाल है कैमरा कैसा होने वाला है, चलिए बात कर लेते हैं।
दोस्तों बात करें कैमरा की तो दो कैमरा, पहला ही कैमरा काम का, बाकी तो ऐसे चिपका दिया गया। पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर जो कि ओमनीविजन OV50D सेंसर यूज किया गया, वही 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर जो कोई काम का नहीं है। OIS सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, शायद EIS देखने को मिल सकता है, जहां पर 1080 60 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन रही बात आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट होने के लिए 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहां सोनी IMX480 सेंसर देखने को मिलेगा, जहां से 1080 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी देखा जाए ओवरऑल मोटा मोटी क्वालिटी डिसेंट निकाल के देगा। OIS दे देता तो और अच्छा हो जाता, बट सवाल है कि बैटरी है कि बैटरी है। चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें बैटरी की तो आपकी डाउट सही है, यहां बैटरी नहीं बैटरी मिलेगा। इस डिवाइस को जान फूकने के लिए मिलेगा पूरे 6000 mAh का बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जर बॉक्स से डेफिनेटली मिलेगा। बैकअप शानदार निकाल देगा, लेकिन डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर में जो काम के है ना वो सारे मिलेंगे। USB Type-C पोर्ट मिलेगा, सिंगल स्टूडियो स्पीकर मिलेगा जो कि लाउडनेस होगी, अच्छा साउंड देखने को मिलता है। बट 3.5 mm ऑडियो जैक बाबू नहीं मिलने वाला, ना ही कोई कार्ड स्लॉट। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके, दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की ना तो यहां पर कंपनी ने कंजूसी नहीं की है, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट Android 15 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स आते Realme UI 6.0 देखने मिलेगा। सेटिंग में अच्छे खाने करेंगे तो UI एक्सपीरियंस आपको अच्छी मिल जाएगी, 2 साल Android 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। बट सवाल है कि प्राइस क्या है, तो यहाँ पर 2 वेरिएंट्स है और दोनों वेरिएंट्स के प्राइस आपके भाई के सामने मैंने हाथ लग चुकी है। जब मैं शेयर करने वाला हूं तो वेरिएंट्स और प्राइस में एक साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले यहां तक बने हुए हैं तो मोटिवेशन दे दीजिए भाई साहब। बस वीडियो को लाइक करना 200 लाइक टारगेट है, पहुंचा दीजिए और दिल खोल के इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री होती है तो मुझे थोड़ी सी बेनिफिट तो मिल ही जाती है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें वेरिएंट्स और प्राइस के ना, 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसका बेस वेरिएंट होगा 8+128, प्राइस है 17,999। वही 8+256 प्राइस है 18,999। यानी भाई साहब देखा जाए 18,000 की इसकी स्टार्टिंग प्राइस 19,000 की है। क्या इसके लिए मतलब लगता है आपको पैसे खर्च करने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता भाई, इतना मतलब महंगा आप 17-18,000 तक आप पेड करो Realme 14T को लेने के लिए। भाई इसी प्राइस पॉइंट में ना थोड़ा सा लगाओगे तो अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि भाई साहब जो मेरे व्यूअर है इसके लिए आप वेट करो, इतना कोई सही स्मार्टफोन नहीं है। हाँ आप यदि है पैसे तो ले सकते हो कुछ गिफ्ट देने के लिए, ठीक है, बट भाई पर्सनल यूज के तो मुझे लगता नहीं कि हाँ इसको लेकर आप यूज करो, कोई फायदा नहीं है। हाँ सेकेंडरी स्मार्टफोन बनाना है तो आप ले सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? क्या प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करती है और क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेस करेंगे? क्या विचार है? जो सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स है दे मारिए, झरिया लगा दीजिए, ताकि मुझे पता चले और आने वाले व्यूअर को पता चले कि जो ओपिनियन है सही है कि नहीं। बस ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।